निरंतर स्मरणीय पार ब्रह्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान संपूर्ण भूमंडल में विचरण करने वाले संत महापुरुष जन और यहाँ सत्संग प्रांगण में विराजमान नर व नारी के रूप में प्रभु जी के परम प्यारे भक्त। तो ये हमारा ध्यान मत का चातुर्य मास का चातुर्य दिवस का प्रोग्राम है और आज प्रोग्राम चलते चलते तीसरे दिवस पर आ गया है। प्रेमी भक्तों, सत्संग ज्ञान का वह अथाह और अगाध समुद्र है। इसमें जो भी स्नान करता है वह भव बंधनों से छूट करके मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त हो जाता है अगर स्नान करता है। और भला स्नान ही नहीं करेगा तो कैसे मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करेगा। सत्संग सत्संग शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है सत्य और दूसरा शब्द है संग। अब हमारे हृदय में एक जिज्ञासा उठती है कि दो शब्द है, एक सत्य है और एक संग है, तो सत्य क्या है? सत्य किसे कहते हैं? सत्य का क्या स्वरूप है? प्रेम भक्तों, सत्य उसे कहते हैं जो जैसा पहले था अनाद काल में, जब पृथ्वी नहीं थी, सूरज नहीं था, चंद्रमा नहीं था, तत्व नहीं थे, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, तब भी सत्य था। वो कौन सा सत्य है जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी पहले था? जब कुछ नहीं था तब भी था, और आज ये सब कुछ है तब भी है, और कल ये प्रलय आने पर ये कुछ नहीं फिर रहेगा, तब भी सत्य जो है बराबर है। प्रेम हम गहराई से विचार करें, केवल इतना ही अगर विचार कर लें तो आप जो है वो सत्य अभी नहीं तो ढूंढते रहे तो जरूर मिल जाएगा। जो जैसा पहले था अनाद काल में वैसा ही आज है और वैसा ही आगे अनंत तक रहेगा। दूसरा इसकी दूसरी परिभाषा है जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। हमारी भाषाएं हैं ये बदलती रहती हैं, भाषाओं के मंत्र और नाम और शब्द ये सब बदलते रहते हैं युग के अनुसार। लंबे काल में कल्पांतर बाद जो है कोई भाषा नहीं रहती है और नई भाषा का जन्म हो जाता है। आज हमारी हिंदी भाषा है, यहाँ ये हिंदी भाषा जो है संस्कृत भाषा में से निकली है और संस्कृत में से ही पाली भाषा निकली है, जिसमें बौद्धों के ग्रंथ लिखे गए हैं और उसके पहले क्या भाषा रही होगी उसका कोई पता नहीं।
आगे कौन सी भाषा रहेगी ये कोई पता नहीं। प्रेमी भक्तों, ये जितने भी ग्रंथ हैं, वेद है, बाइबल है, कुरान है, गुरु ग्रंथ साहब है, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 9 उपनिषद हैं, ये सब मनुष्य ने ही बनाए। ये ऐसी बात नहीं कि ये ऊपर आकाश में कोई प्रेस हो और परमात्मा के यहाँ और प्रेस में किताब छपी हो और फिर नीचे जमीन पे डाल दी गई हो, हम लोगों ने उठा ली हो। ये जो है किताब जो है मनुष्य कृत नहीं है। ये जो है, क्योंकि ये सब भाषाएं मनुष्य ने बनाई हैं। ग्रंथ, पंथ, मजहब, धर्म, सिद्धांत, ये भी सब मनुष्य। 2500 वर्ष पहले एक ही धर्म था जिसका नाम सनातन धर्म था। 2500 वर्ष पहले बुद्ध आए तो बुद्ध धर्म चालू हुआ। महावीर स्वामी आए तो जैन धर्म चालू हुआ। मोहम्मद साहब आए तो इस्लाम धर्म चालू हुआ। नानक जी आए तो सिख धर्म चालू हुआ। लेकिन 5000 वर्ष पहले कोई भी धर्म नहीं था, केवल एक ही धर्म था, सनातन धर्म। सनातन का मतलब क्या है? सनातन जो है 2 शब्दों से मिलकर के बनता है। एक शब्द है सना, दूसरा शब्द है तन। तन माने शरीर। इन जो शरीर के अंदर सना हुआ है, शरीर के अंदर विद्यमान है, शरीर के अंदर रमण कर रहा है, ऐसा धर्म। वही धर्म है जिसका सच्चे सद्गुरु जो है ज्ञान देते हैं, नाम बताते हैं, मार्ग देते हैं, वही धर्म है। और वो नाम ऐसा है किसी भाषा में नहीं है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, उड़िया, मुड़िया, तेलुगु, पंजाबी, सिक्खम, भूटानी, मराठी, बंगाली, तमिल, किसी भी भाषा में नहीं है। वो स्वतः तुम्हारे अंतर में रमण कर रहा है, तुम्हारे बाहर भी रमण कर रहा है। अंतर में उसकी किरण है, उस किरण से प्रेरणा हुई है, तो अंतर में श्वास श्वास को शरीर में 12 कमल है, सभी कमलों में उसका प्रतिबिंब है। लेकिन शरीर के अंदर का जितना ज्ञान है वो सब काल का ज्ञान है, और दयाल का ज्ञान जो है शरीर के ऊपर है। कबीर साहब कहते हैं कि हृदय छोड़ बेहद गया हुआ निरंतर बात। हृदय माने पैर के तलवे से लेकर के चोटी तक जो शरीर है, इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है? हद। हद के ऊपर बेहद है, और बेहद के ऊपर बृहद है, यानी जिसमें अंड पिंड ब्रह्मांड सब भरे हुए हैं। ऐसा जो बृहद विश्वानर है वह इसके ऊपर है। वो नाम कुछ और है, और हद के अंदर जो नाम है वो कुछ और है। सूरज और है, सूरज की किरण और है। प्रेमी भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में रामायण लिखने के सबसे पहले एक सोरठा लिखा। चौपाई और दोहा जो है बाद में लिखा है, सबसे पहले एक सोरठा लिखा है। वो सोरठा क्या है? बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे,
महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। ये सोरठा जो होता है, जो दोहा होता है, उसका दोहे का पहला चरण जो है सोरठे में पीछे लगाया जाता है और दोहे का दूसरा चरण जो है सोरठे में पहले लगाया जाता है। जैसे देखो, कहते हैं बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे। ये लोग ये कहां चले गए? तुम लोग कहां चले गए? सुनाई ना? सोरठे में कहते हैं बंदहु गुरु पद कंज। कंज माने कमल, यानी गुरु महाराज जी के कमल स्वरूपी चरणों की वंदना करता हूं। खाली खाली चरणों की नहीं बताया, कमल स्वरूपी चरण, यानी उनके चरण जो है वो कमल के समान है, तभी तो उनको कहते हैं पद कमल। पद कमल धोए चढ़ाए नाभ नाथ उतराई चहो, कहते हैं। तो पद कमल, हाथों को कहते हैं कर कमल, मुख को कहते हैं मुख कमल, ये बाह्य कमल है। और इनके अंदर जो है, शरीर के अंदर जो है, जो दिव्य कमल है वो और कहते हैं कृपा सिंधु नर रूप हरे। मैं ऐसे गुरु महाराज जी के कमल स्वरूपी चरणों की वंदना करता हूं जो कृपा के समुद्र हैं और नर रूप हरे, मनुष्य के रूप में भगवान का आपके अवतार हैं। अवतार जो है दो प्रकार के बताए जाते हैं, नित्य अवतार और निवृत्त अवतार। नित्य अवतार जो है संत और सद्गुरुओं का होता है, और निवृत्त अवतार जो है और भगवानों का होता है, जैसे परशुराम, जैसे राम, जैसे कृष्ण। बातों से मान लो और बातों से नहीं मान लोगे तो फिर कानून साफ कर दिया जाएगा। लेकिन संत जो है वो साफ नहीं करते कि तुमने नहीं माना तो नहीं माना, कोई बात नहीं। जैसे वशिष्ठ जी थे, कबीर साहब थे, महात्मा बुद्ध थे, इन्होंने अपनी वाणी से लोगों के हृदय को बदला। इनके लिए कहते हैं कि कृपा सिंधु नर रूप हरे, जो कृपा के समुद्र हैं, मनुष्य के रूप में भगवान हैं, उनके कमल स्वरूपी चरणों की वंदना करता हूं। क्यों करता हूं? नीचे की लाइन में बताया है, महामोहतम पुण्य जासु बचन रवि कर निकर। महामोहतम पुण्य, कहते महान मोह के पुण्य से, पुण्य को, पुण्य माने कहते हैं किसी चीज का झुंड हो, बहुत बहुत रूप में हो, बहुत संख्या में हो। तो अंधकार की जो है, जो पुण्य है, अंधकार का जो भंडार है, उसको नष्ट करने वाली कौन है? जासु बचन रवि कर निकर, जिसकी वाणी जो है वो रवि माने सूरज, निकर माने किरणें। सूरज की किरणें संसार में आकर के अंधेरे से उजाला कर देती हैं, ऐसे ही सदगुरुदेव की वाणी अज्ञान से ज्ञान का प्रादुर्भाव करती है, आदमी को ज्ञान हो जाता है। और पहली चौपाई के बारे में और बताना चाहता हूं। रामायण में पहली चौपाई में सबसे पहली चौपाई कौन सी है? सबसे पहली चौपाई कि बंदौ गुरु पदा
बंदो गुरुपद पदम बंदो गुरुपद पदम बंदो गुरुपद पदम परागा बंदो गुरुपद पदम परागा सूरज सुभाष सरस अनुराग सूरज सुभाष सरस अनुराग सूरज सुभाष सरस अनुराग रामायण में तुलसीदास जी ने सबसे पहले गुरु जी की वंदना क्यों की है? रामायण के प्रथम और श्रेष्ठ नायक जो है वो राम है। तो तुलसीदास जी को ये लिखना था कि बंदौ हरे पद पदम परागा बंदो हरि पद पदम परागा लेकिन ये नहीं लिखा है। क्या लिखा है? बंदौ गुरु पद पदम परागा बंदो गुरुपद पदम परागा सूरज सुभाष सरस अनुरागा सूरज सुभाष सरस अनुरागा सूरज सुभाष सरस अनुरागा प्रेमी भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण की पहली चौपाई में कहते हैं, सबसे पहली चौपाई है कि बंदहु गुरु। देखिए इसमें चौपाई में 3 बार जो है गुरु को तुलसीदास जी ने जो है वंदित किया है, वंदना की है। बंदहु गुरु पद, बंदहु गुरु, सबसे पहले गुरु की वंदना की है, पूरे शरीर की वंदना की है। फिर उसके बाद किसकी की है? पदम, पदम माने चरणों की वंदना की है। और फिर चरणों के बाद किसकी वंदना की है? जो चरणों में लगे हुए मिट्टी के कण हैं, पराग है जिन्हें कहते हैं बंदौ गुरु पद पदम परागा। गुरु महाराज जी की सबसे पहले वंदना करता हूं पूरे स्वरूप की, सिर से लेकर के पैरों तक के पूरे स्वरूप की वंदना करता हूं। फिर उसके बाद उनके चरणों की वंदना करता हूं। फिर उसके बाद चरणों में लगा हुआ जो मिट्टी का कण है उसकी वंदना करता हूं। कण की वंदना क्यों करता हूं? जैसे पारस मणि के पास लोहा ले जाने से सोना हो जाता है, ऐसे ही मिट्टी का जो कण है वो चरणों में लगा रहने से उसमें जो है गुरु महाराज जी के अंदर जो भक्ति का गुण है, जो श्रेष्ठता का गुण है, वो ऊपर से लेकर के नीचे चरणों में चिपक जाता है। और उस कण का हम सेवन करें। कैसे सेवन करेंगे? एक तो सेवन विधि ये है कि उनके चरणों में अपना हम माथा रख देते हैं। तो जब माथा रखेंगे, भौहें रखेंगे, मस्तक रखेंगे, तो इन जगहों पर जो है वो चरणों में लगे हुए पराग के कण जो है वो इसमें चिपक जाएंगे। चिपक जाएंगे कि नहीं? और जब चिपक जाएंगे तो कोई चीज ऊपर को होती है वो धीरे धीरे नीचे आती है। यहाँ चिपके हैं वो धीरे धीरे ऊपर से नीचे पसीने के द्वारा या वायु के द्वारा या छुट छुट करके नीचे आकर के पूरे
शरीर को द्रोहित कर देते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रेमी भक्तों, सुरुचि यानी सुंदर रुचि के अनुसार, रुचि भी सुंदर होनी चाहिए। न मन में क्या सोच रहे कि क्या गुरु जी काम में निकलता है कानो जो है गैया के गोबर में पाँव धरो हुए हैं और कुत्ता के लेड़ में पाँव धरो हुए, जाने कहाँ कैसी कैसी जगह पे ताकि ऊपर मट्टी के कण चिपके हुए हैं। अभी बताओ कैसे हम अपने धोए के और ने पी ले। चरणामृत नहीं बनाया जाता है तो क्यों चरणामृत क्यों बनाया जाता है? चरणामृत इसीलिए बनाया जाता है कि धो करके वो कण जो है वो जल में आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? और जल में आ जाते हैं तो जल के सहारे से मुख के द्वारा पान करके अंदर पेट में पहुंच जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब जब पेट में पहुंच जाएंगे तो क्या करेंगे? पेट का भी सुधार करेंगे, अपने गुणों से वो कण जो है वो प्रभावित करेंगे। सुरुचि सुंदर रुचि के अनुसार। हमने किन्हीं किन्हीं भक्तों को देखा है चरणामृत बनाते हैं तो पहले चरण पहले धोए और धोए के घर में किंच दे, किंच जाते दे कि कोई जन समझे, गुरु जी जन समझे कानो कि नहीं जो बर्बादी करता हो। और कोई अगर देखते हो तो मोरी बिठा ताकि बाद फिर नौ पानी ना बढ़िया तो जाता कि अब जहां में कोई चिपके कोई चीज ना। लेकिन जना मालूम के बाद बिल्ली खुची है अड़िया की खुची ने आती वो खुची गई फिर वो कहाँ जा रही और मकानों पर रही गई। खुची रही रहे लेकिन वे जो है अपने होशियारी से इस काम को करते हैं। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सरस माने सरल हृदय से, अनुरागा माने प्रेम से, प्रेम से सरल हृदय से सुंदर रुचि के अनुसार सुवास और सुंदर जो है हृदय में गुरु महाराज जी का निवास बनाने से तब ये बात जो है ये भाव आता है कि गुरु जी के चरणों का चरणामृत बनाया जाए और उसका सेवन किया जाए। और देखो दूसरी चौपाई में क्या कहते हैं कि अमियमूर 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 मैं चूरन चारू। अमियमूर चूरण चारू। बाजी बाजी बड़े गुरु जी होता है, बड़े गुरु जी कुल्ल बड़े गुरु जी, कुल्ल बड़े इतने बड़े कि टीवी में दिखाई देता है। उनको सत्संग जो होता है तब टीवी लगी है, इतनी दूरी पे गुरु जी बैठे, इतनी भीड़ है कि गुरु जी के चरण जो है चरणामृत तो बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। उनको जो है चेहरा को दर्शन करे वो जो है कठिन बात पड़ जाती है। कहते हैं अमियमूर मैं चूरन चारू। अमियमूर मैं चूरण चारू। समन सकल भवरुचि परिवारू। समन सकल भवरुचि परिवारू। समन सकल भवरुचि परिवारू। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अभी माने अमृत, मूर मूर माने जड़ी बूटी,
अमी मूर मैं चूरन चारू। कहते हैं जब कोई किसी का पेट खराब हो जाता है तब वो वैद्य के पास जाता है कि नहीं? तो वैद्य ने कोई चूरन चटनी दे देते हैं। ऐसे ही कहते हैं कि गुरु महाराज जी के जो चरण हैं, चरणों को धो करके चरणामृत बनाते हैं तो उसमें जो मिट्टी के कण जो उसमें आ जाते हैं वो एक चूरण की तरह है। वो तुम्हारे दिल और दिमाग को शुद्ध करेंगे और तुम्हारे पेट के अंदर जो भी विकार हैं उन विकारों को भी नष्ट कर देंगे। समन सकल भव रुचि परिवार। समन माने मन और समन यानी सुंदर मन से। सकल भव रुचि परिवार, जो इस भव माने दुनिया में तुम्हारा परिवार है और परिवार में जो रुज है, रुज माने रोजगार कहते हैं, रोजगार माने धंधा। जो धंधा है तुम्हारा, क्या धंधा है? तुमने कुछ बच्चे बनाए कि नहीं? निर्माण किया है तो ये धंधा है तुम्हारा। बना करके फिर क्या किया? उनको पढ़ाया है, फिर उनकी नौकरी लगवाई है, फिर उनकी शादी की है। ये रोजगार है। इसी रोजगार में सारा जीवन बीत जाता है कि नहीं? और अंत में क्या होता है? जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बहू कहती है, सासू तो जचाते कानों कि बहू हमें पूछो करे कि का सब्जी बने। ये पहले, आज के 50 साल पहले ये धारणाएं थी। बहू जो है बिना सास को पूछे भोजन नहीं बनाती थी। लेकिन आज परिवर्तन हो गया है। आज ये बात नहीं। आज बहू कहती है कि देखो ये तुम्हारी अम्मा जो है हम पे बुदबुदाती रहती है। अगर ये अम्मा बुदबुदाए तो हम फिर घरे न, हम मैके में चले जाएंगे, हम मैके चले जाएंगे हैं? तो अब बस न बस जो है लड़का जिसने जो है जिस माँ ने अपने उदर में 9 महीने रखा है उस माँ का जो है लड़का बहिष्कार कर देता है। बहू तरकीब बताती है कि अम्मा को और पिताजी को इन्हें वृद्धा आश्रम में कर आवो। तो हर की खूब गुजर हो रहे हैं न, अन्यथा जो है जे ज्यादा बराबर आए और हम घर छोड़ के चली गए। तो फिर क्या होता है? वही होता है। ज्यादातर जो है आज के 100 साल पहले, 50 साल पहले कहीं भी वृद्धा आश्रम नहीं थी। अब वृद्धा आश्रमों की संख्या बढ़ रही है। वृंदावन में कई आश्रम है, मथुरा में वृद्धा आश्रम है। क्या हो, वहां जाओ, भगवान को भजन करते रहो। और कोई तो वहां का जो है एक मंदिर ऐसा है, वहां 1 घंटा में 20 रुपया, किसी ने 25 रुपया घंटा मिलता है केवल जयकारा राधे 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 कृष्णा 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 राधे कृष्णा। मजीरा को बजा करके राधे राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे। अब देखो, बहू ने वृंदावन में भेज दिया। वे आश्रम में जो है नौकरी उन्हें लगाई नहीं जाए। महीना पे जो ही पैसा हो सोई लला की लला दुखी न हो, लला नहीं है वृद्धा आश्रम। कितनी श्रद्धा है माँ की, कितना दुलार है माँ का, बाप का कितना प्यार है बच्चे पर। लेकिन बच्चा जो है उनको अलग कर दिया। और देखिए तुलसीदास जी कहते हैं, अगर गुरु महाराज जी के चरणों में लगा हुआ रज उसको बारीक पीस करके अगर हम अंजन बना लें, अंजन सुरमा बना लें, तो क्या उसका होगा? अलग अलग तुलसीदास जी उपाय बताते हैं। क्या कहते हैं?
गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन गुरुपद मृदुजन मंजुल कहते हैं गुरु महाराज जी के चरणों में लगा हुआ जो कण है, जो मिट्टी के पराग कण हैं, उनको अगर हम अंजन बना लें तो अमीय नैन अमीय द्रग दोष विभंजन, तो वो अमृत का काम करते हैं। जब उन्हें पी लेते हैं तो हृदय के अंदर परिवर्तन हो जाता है, दिल में, दिमाग में, बुद्धि में, मन में, चित्त में, इनमें आराम करता है। और अगर जो है उसे अंजन बना लेते हैं तो अमीय नैन द्रग, तो जो द्रग माने आंखों के जो दोष है, उस आंखों के दोष का विभंजन कर देता है, नष्ट कर देता है। दोष कौन कौन से? बताना पड़े दोष का। दोष ये है कि अपनी अम्मा तो अम्मा दिखाई देते, भले ही जो की सेवा न करें, वृद्ध आश्रम में करें, बालक बात है, लेकिन अम्मा तो अम्मा है, ठीक है। और बहन बहन है। लेकिन आज जो है कलिकाल में ऐसे कई प्रमाण मिले हैं कि भाई ने बहन के साथ गलत संबंध किया, अपनी भतीजी के साथ गलत संबंध किया, अपनी चाची के साथ गलत संबंध किया, अपने बुआ के साथ गलत संबंध किया। ये क्या है? आंखों का ही तो दोष है। अगर उन्हें हम बुआ मानते, बहन मानते, माँ मानते, चाची मानते, तो ये दोष पैदा होता नहीं होता। ये तभी तो इसमें फायदा है कि गुरु महाराज जी के चरणों के जो पराग कण हैं उनको अंजित करें, अंजय करें, तो उससे क्या होगा कि आंखों के दोष खत्म हो जाएंगे। बहन जो है बहन दिखाई देगी। और कोई भी संसार में लड़की होगी, कहीं की भी लड़की होगी, अपनी खुद निजी बहन छोड़ करके और भी मोहल्ले की, पड़ोस की, गांव की, आन गांव की, कहीं की भी, यहाँ तक कि जो सज्जन लोग होते हैं वे अपनी साली को भी बहन कहते हैं। क्या कहते हैं? साली को भी बहन की तरह ही मानते हैं और मानना चाहिए। और ना मानो तो दोष पैदा हो जाएगा, और दोष पैदा हो जाएगा तो उसमें विकार उत्पन्न हो जाएगा। और जो है गुरु महाराज जी का जो बताया हुआ नाम है वो कैसा है, उसमें क्या गुण है? तुलसीदास जी कहते हैं बालकांड में कि दलन मोहतमा ये आंखों के दोष अगर खत्म हो जाए तो तुम इंसान बन जाओगे कि नहीं? और दोष अगर खत्म नहीं हुआ तो आप क्या रहोगे? आदमी बने रहोगे? नहीं रहोगे। क्या हो जाओगे? पशु। जब पशु की तरह हो जाओगे। जैसे पशु है तो पशु ये नहीं जानता है कि ये मेरी बहन है, कि ये मेरी अम्मा है, ये मेरी कौन है, क्या है, उसको संबंध बनाना है बात ये कि नहीं? पक्षियों में ये बात नहीं है। पक्षियों का तो जोड़ा होता है, हर जगह जोड़ा होता है। अगर जोड़ा एक खत्म हो जाता है तो और पक्षी, उसके सजाती लोग, सजाती पक्षी मिलकर के
उसके लिए जोड़े का प्रबंध कर देते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की की जय। कि दलन मोह तम सो प्रकाश, दलन मोह तम सोस प्रकाशु। आखि पुर आवे जासु, बड़े धाके और आवे जासु। कहते हैं कि दलन मोहतम सो सुप्रकाश, वह जो नाम है प्रभु का, जो नाम है दलन मोहतम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग उर माने हृदय में, आवे जासु, यानी श्वास जब नीचे जाती है तो नीचे जाता है, और श्वास जब ऊपर आती है तो वह नाम जो है ऊपर आता है। दलन मोहतम सो सुप्रकाश, बड़े भाग्य हैं किनके, जो उस नाम को आते और जाते देखते हैं, परख करते हैं, उनके बड़े भाग्य। वैसे तो वो नाम जो है चिड़िया के अंदर भी आ रहा है, पशु के अंदर भी आ रहा है, लेकिन पशु उसको जानता नहीं। और जो निगुरा है उसके अंदर भी आ रहा है, लेकिन निगुरा भी नहीं जानता है कि नाम क्या होता है, नाम कहाँ लगता है। नाम के लिए वो वृंदावन में जाता है और राधे राधे कहता है, कृष्ण कृष्ण कहता है, राम राम कहता है। कहते हैं कि अंकड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, और जिब बड़िया छाला पड़िया सो राम पुकार पुकार। राम 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 कृष्ण कृष्ण कहते कहते जीव में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन राम का कभी भी दर्शन नहीं होता है। लेकिन सच्चे जब सदगुरु मिल जाते हैं तो राम का भी दर्शन होता है, कृष्ण का भी दर्शन होता है। जाके हृदय में जैसी भावना होती है उसी भावना के अनुसार उसको दर्शन होता है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कहते हैं भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन लाखों मुरादे मैं कभी लेता नहीं, और भाव वाले भक्त का एक फूल भी स्वीकार है। फूल भी स्वीकार कर लेते हैं। भगवान तो बड़े दयालु हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर भाव तो होना चाहिए। आप किसी चीज को खरीदने बाजार में जाएं, मार्केट में जाएं, और आपको जो है 2 अरब की चीज लानी हो, लेकिन जब तक भाव नहीं होगा तब तक आप जो है वहां से उसमें से कोई भी चीज को नहीं ले सकते हैं। भाव से ही खरीदी जाती है। भक्ति जो है वो भी भाव के अनुसार है। श्रद्धा, भाव और विश्वास। विश्वास आजकल जो है विश्वास इतना कम हो गया है, आदमी को आदमी पर कोई विश्वास नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? एक बार गरुड़ जो थे कहीं जा रहे थे अपनी रिश्तेदारी में, तो रात को अंधेरा हो गया। तो एक जगह पर एक पिंडी मौसी मिली। उसने कहा कि लला आप कहां गए हो, अंधेरो हो ही रुक जाओ। तो फिर ने मन में तो सोची कि जगह हमें गंदने कानों जो है पे कूद के हमें मान न डाले, लेकिन जब बोलते तो भौलनी की तरह हैं। तोता जब मीठी मीठी भाषा बोलता है तो उसे पीड़े में लोग बंद कर देते हैं, और गन्ना मीठा होता है तो उसे कोलू में फेर करके उसका रसा निकाल करके बैठ के पीते, कहते बड़ा मीठा है। ऐसे ही
रात को वो रुकी और बेऊ चौचटे रहे, लेकिन चौचटे कान रहे हो भैया ने कहा दिन सोयो जो ही उनको पलक झपको सोई बिलैया जो है कूद पड़ी ऊपर अपना के छाती और टिटुआ पकड़ लो बिनी की मौसी जू का करती जगह चुत हो यही अब का हमें तो लगी भूख कुल दिन इंतजार देगा तो कहते हैं दलन मोह तम सोच प्रकाशु, जो मोह का दल है। मोह का दल क्या है? मोह का दल क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, डाह, तृष्णा, ईर्षा, द्वेष, जलन, ये सब मोह का ही दल है। और मोह का जन्म कैसे होता है? पति पत्नी के संबंध से जो तीसरा बीच में दाम्पत्य जीवन आता है वो मोह का जन्म होता है। फिर पति पत्नी में पहले बड़ा प्रेम था, फिर धीरे धीरे पति का आधा प्रेम पुत्र में पहुंच जाता है और पत्नी का भी आधा प्रेम पुत्र में पहुंच जाता है। फिर धीरे धीरे जो है उनका पालन पोषण करते हैं, उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं, शादी कर देते हैं, बड़ी लाड़ से रखते हैं। बहू आती है, बहू से खूब लाड़ खूब करो, लेकिन बहू का नो लाड़ नहीं मानते। तो ये जो है मोह का दल जो है, हृदय में जो नाम है, नाम का स्मरण करने से मोह का दल खत्म हो जाता है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और क्या कहते हैं अगली चौपाई में? कहते हैं कि उगर है बिमला इसको हटाइए इधर। उगर है बिमला बिलोचन कहते हैं उगर है बिमल बिलोचन ही के। उगरे माने खुल जाते हैं। क्या खुल जाते हैं? बिमल यानी जिसमें आंख, जिस आंख में मल नहीं आता है। अब बताओ ये आंखें जहां में आंसू आवे, कीचड़ आवे, कौन सी आंख के लिए कहा गया है? उगर है बिमल बिलोचन ही के। बिलोचन, लोचन माने आंख, और बिलोचन माने जो विशेष आंख है तुम्हारे पास। एक ऐसी आंख है जो विशेष लोचन है, वो तुम्हारे पास है, सबके पास है। वो शंकर जी के तो माथे पे छपा हुआ है। मिटे दोष
और ये आंख जो है खुल जाती है। कब खुल जाती है? दलन मोहतम सो सुप्रकाशु और बड़े भागे उर आवे जासु। जो नाम आता है उसी नाम का जो स्मरण करते हैं, धीरे धीरे स्मरण के माध्यम से क्या होता है? तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि बहुत काल करी हो सतसंग, बहुत काल करी हो सतसंग। तब हो मैं संशय भ्रम भंगा, तब हो मैं संशय भ्रम भंगा, तब हो मैं संशय भ्रम भंगा। कहते बहुत काल करे हो सत्संगा, बहुत समय तक सत्संग करोगे। कौन सा सत्संग? यानी सत्य क्या है? परमात्मा है। और दूसरा परमात्मा का जो नाम है वो सत्य है, और कोई तीसरी चीज सत्य नहीं है। तो जब उस नाम का स्मरण करोगे, जो सच्चा नाम है, जो सच्चा नाम तुम्हारे अंदर भी है, अंदर है और बाहर भी है। बाहर जो है हर जगह, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर वो है नहीं। बाहर के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं कि ने अक्षर निज नाम बिनो अरे मिथ्या जन्म गवाए। ने अक्षर निज नाम बिनु मिथ्या जन्म गवाए। ने अक्षर निज नाम बिनु मिथ्या जन्म गवाए। और निर्भय मुक्त निराचरा, गुर बिन कबहु न पाए। कबीरा गुर बिन कबहु न पाए। निर्भय मुक्ति निराचरा को गुर बिन कबहु न पाए। कबीरा गुर बिन कबहु न पाए। कहते हैं ने अक्षर निज नाम बिन मिथ्या जन्म गमाए। ने अक्षर निज नाम बिन, ने अक्षर जो है वो कैसा है? निजी नाम है। कौन सा निजी है? ये नाम कहीं फैक्ट्री से कोई सौदा जैसे अब मिलती है, डिब्बों में पैक मिलती है, पॉलीथिन में पैक मिलती है। लेकिन ये जो सौदा है, नेचर जो सहज नाम है, जो सबके अंदर है, वो सबके बाहर हर जगह रमण कर रहा है, दाएं बाएं अगल बगल ऊपर नीचे। ये निजी उत्पादन है, तुम्हारा खुद का ही नाम है। निर्भय मुक्ति ने अक्षरासु गुरु बिन कबहु न पाए। कहते निर्भय यानी बिना भय के जो नेचर है वो मुक्ति का हेतु है, जिससे ही मुक्ति प्राप्त होती है। ये मुक्ति के दरवाजे तक ले जाकर के मुक्ति के भवन में प्रवेश करा देता है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। और कहते हैं कि उगरे विमल विलोचन हियके मिटे दोष दुख भव रजनी की। वो आंख जो है जब खुल जाती है तो जो मिटे दोष दुख भव, यानी दोष और दुख किसके? भगवान
माने संसार के, रजनी माने संसार में जो रजनी है, रजनी माने रात्रि है, रात्रि माने जो अंधकार है, अंधकार माने जो अविद्या है, अविद्या माने जो माया है, जिससे सारा संसार ग्रसित है, उसका अंधकार जो है खत्म हो जाता है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। और उसका जो है सुरमा हम लगा लेते हैं। वे पीछे तुलसीदास जी ने सुरमा की बात की है, तो उसके लिए क्या कहते हैं कि यथा सोंजन अंजिद्रग साधक से सुजान। नानक जी ने गुरु ग्रंथ साहब में सब कुछ लिख दिया है, गीता में सब कुछ लिखा है, वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में सब कुछ लिखा है। कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाही, सकल पदार्थ है जगमाही, सकल पदार्थ है जगमाही। पदार्थ है जगमाही, सकल पदार्थ है जगमाही, सकल पदार्थ है जगमाही। कर्महीन नर पावत नाहि, कर्महीन नर पावत नाहि, कर्महीन नर पावत नाहि। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाहि। कैसे प्राप्त होगा? प्रभु तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, हृदय सिंहासन में बैठा हुआ है, लेकिन जब तुम्हारी इच्छा ही नहीं है, और इच्छा भी है तो मंदिर में जो भगवान बैठे हैं पत्थर के, उनमें श्रद्धा है तो जाओ भैया, करो यार बातचीत, उन्हें खवाओ जाए, उन्हें कुंचियां देखे भी कैसे खाता। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाहि, कर्महीन नर पावत नाहि। अरे मन के हीन कर्म के नंगा, ये मन के हीन कर्म के नंगा, मन के हीन कर्म के नंगा। अरे बेनर जाए कठौती में गंगा, बेनर जाए कठौती में गंगा, बेनर जाए कठौती में गंगा। अरे मन होशियार कर्म करिया, रानत खीर के हुए जातो दरिया। नानक खीर जे हो जातो दरिया, नानक खीर जिनको हो जातो दरिया। हुए जातो दरिया जाको हुए जातो दरिया। हो जातो दरिया जाको हो जातो दरिया। अरे जो मन चंगा कठौती में गंगा, जो मन चंगा कठौती में गंगा, जो मन चंगा कठौती में गंगा। अरे सरणी, अरे सरणी आए जइयो, तुम्हारे सदगुरु चरण तुम्हारे। शरणी आए हो, तुम्हारे सद्गुरु चरण तुम्हारे। शरणी आए हो।
कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन चंगा है, देखिए सारी चीजें मन के ऊपर है। कहते हैं कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन हौसिया कर्म गड़िया राजत खीर रोज, लेकिन हो जा दरिया। पता नहीं खीर होती ही ना है, क्यों ना होती? तुम्हारा मन शुद्ध नहीं है। इसलिए मन को शुद्ध करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? गुरु महाराज जी की शरण में जाकर के उस नाम को लेना पड़ेगा। और नाम को लेकर के जना कि नाम को ले रखा है लोगन ने। कुछ लोग यहाँ की तो बात ना कहता है, यहाँ तो कह रहे बढ़िया बढ़िया लोग बैठे। कुछ लोगन ने नाम को लेके और रख लो घरे, इलवारी भी टांगी दो, इलवारी वाली खुटी भीतर तो बैरारी नहीं निकलते, बामे हवा ही नहीं लगते। वो हवा नहीं लगे तो बामे सड़े सड़े के बामे तो कसीरा गिरी गिरी के नीचे गाना गिरता है बामे। बताओ कैसे काम हो? ये जीव जो है शरीर के अंदर विराजमान है और अविनाशी है, चैतन्य है। तुलसीदास जी ने इसे चैतन्य बताया है। कहते हैं ईश्वर अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। शरीर के अंदर ये जीव बैठा हुआ है जो अविनाशी है और चैतन्य है। कैसा है जीव? ईश्वर का अंश है और अविनाशी है और चैतन्य है। अंश किसे कहते हैं? अंश माने हिस्सा, यानी ईश्वर का ही एक हिस्सा है। जैसे एक हम बड़े से तरबूज को ले लें और तरबूज में बामे से हिस्सा निकाल लें 4 अंगूरों को, तो जो स्वाद जो है पूरे तरबूज में होगा वो उस हिस्से की एक खाप में वो स्वाद होगा कि दूसरा होगा? भाई और वो पूरे तरबूज में जो बीज होंगे वे बीज जो है वो एक खाप में जो बीज आएंगे, जो मालूम पड़ेंगे, जो निकलेंगे, वो बीज वैसे ही होंगे कि उससे अलग होंगे? क्या खाप में से बीज को अगर खेत में बो दें तो खेत में जो पेड़ हो जाएंगे, पौधे होंगे, उसमें खापे लगेंगी कि पूरे तरबूज लगेंगे? पूरा तरबूज। अरे तब तो कोई अंतर ना है खास है। तुम खाओ खाम सोचे ही विचार करते बैठे और सोई तुम हो, वही जीव तुम हो जो अविनाशी है और चैतन्य है। आनंद का अभाव है इसलिए जीव है, और आनंद पूरा है तो सच्चिदानंद घन ईश्वर स्वरूप है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और बाद में कहा कि चेतन अमल सहज सुख राशि। ये चैतन्य भी है, अविनाशी भी है। अगर अमल करे, आदमी अमल करे, किसका अमल करे? उस चैतन्य के पास पहुंचने का। अब वो चैतन्य कौन है? कोई दूसरा है कि तू ही है वो चैतन्य? वो चैतन्य तू ही है, लेकिन तू अपने को ढूंढने का, तू ईश्वर का अंश है। अपने को ढूंढने का, अपने को परखने का, अपने नजदीक जानने का अभ्यास नहीं कर रहा है, अमल नहीं कर रहा है। तभी तो जो है तुलसी साहब ने कहा है, तुलसी साहब और हुए हैं पूना की, रफ्ते रफ्ते कर कुसादा, रफ्ते रफ्ते कर कुसादा, जो करे कुछ दिन अमल। अमल तुलसीदास जी ने कहा चेतन अमल सहज सुख राशि।
अमल करे, अभ्यास करे। जैसे लोगों को तंबाकू का अमल हो जाता है, बीड़ी का अमल हो जाता है, गांजा का अमल हो जाता है, शराब का अमल हो जाता है। यहाँ लोग बैठे तिनक ही कोई बात ना है, बताता है तिनक की अमल की बात नहीं। यहाँ तो सब परमात्मा के भक्त ही बैठे। तो रफ्ते रफ्ते कर कुसादा जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाहा अल्लाह अकबर को पाने के लिए। अकबर जो है एक अल्लाह का नाम है। यहाँ अकबर संबोधन जो है अल्लाह के नाम से किया गया है कि उस अल्लाह ताला को पाने के लिए रफ्ते रफ्ते धीरे धीरे उसका नाम का अभ्यास करो, अमल करो। तो ये जो है ईश्वर का अंश जो है तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। कहते कि मुझे मालूम न था कि मैं बंदा था कि खुदा था, चांद बदली में छुपा था। बदली कौन सी? शरीर रूपी बदली। चांद कौन सा? जो तू है, चैतन्य आत्मा, इसके अंदर में छुपा हुआ है। मुझे मालूम न था कि मैं बंदा था कि खुदा था, चांद बदली में छुपा था। मुझे मालूम न था, जब पर्दा हटा तब पता चला कि मैं खुद ही खुदा था। मैं खुद ही खुदा था। निश्चल दास जी ने एक अपने विचार सागर में कहा है, क्या कहा है कि आप दे अपार स्वरूप मम, अरे लहरी फिर सुनो आपके अपार स्वरूप मम, लहरी फिर सुनो महेश। अपार स्वरूप मम। अब्द माने समुद्र। निश्चल दास जी कहते हैं ये भी तुलसीदास जी के समकक्ष समय पे आए थे। उन्होंने विचार सागर नाम का एक ग्रंथ लिखा है। अगर उसे आप लोग कोई देखना चाहें तो हमारी मलावंत साहब आश्रम की लाइब्रेरी में ये ग्रंथ उपस्थित है। अब्द अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश। ये जो मेरा स्वरूप है, जो निज स्वरूप है, वो कैसा है? अब्द माने समुद्र की तरह अथाह अगाध और अनंत स्वरूप वाला है। इसके ऊपर जो लहरें हैं वो क्या है? लहरी विष्णु महेश। लहरी जो है भगवान विष्णु, भगवान शंकर और ब्रह्मा। रवि माने सूरज, चंदा माने चंद्रमा, गणेश माने गणेश, गणेश माने कुबेर। ये सब क्या है? इसके ऊपर की लहरें हैं। अब ये समझो कि ये लहरें ऊपर की हैं। तुम्हारा स्वरूप कितना विद्यमान है, कितना श्रेष्ठ है, कितना विशाल है, जिसे तुम अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, जिसका ऐसा स्वरूप है जो हमने बताया, कहते हैं अब अपार स्वरूप मम। मम्मा ने मेरा, लहरी विष्णु महेश विधि रवि चंदा वरुण यम शक्त गणेश गणेश। फिर वो कैसा हुआ कि सो माया सो माया बस भयो गुसा
बंधो पीर मरकट की नाई, बंधो पीर मरकट की नाई। ऐसा जीव जिसका अपार स्वरूप है, ईश्वर में उसमें कोई खास भेद नहीं है, केवल अज्ञानता का भेद है। कीर माने बंदर, वो कीर माने तोता, मरकट माने बंदर की तरह बंधा हुआ है। और विशेषकर कलयुग में तो तुलसीदास जी ने ये और बताया है, क्या बताया है कि नारी विवश देखो यहाँ की बात ना है, कहा था तुलसीदास जी की बात कि नारे बेबस बस सुना हो गोसाई, नार दिवस सुनो गोसाई, नार दिवस सुनो गोसाई। नाचे नाचे नर मरकट की नाई। नाचे नर मरकट की मरकट माने बंदर की तरह आदमी जो है औरत के सामने नच रहा है। क्यों नच रहा है? विषय और वासना के कारण, और कोई कारण नहीं। अरे तब तई जीव भयो संसार, तब ते जीव भयो संसार। तब तई जीव तब तई भयो संसार। तब ते ये माया लग गई है, तब से ही संसारी हो गया और बंदर की तरह नाच रहा है। तब ते जीव भयो संसार। छूटे न ग्रंथ न हो सुखारी, टूटल ग्रंथ न होत सुखारी, टूटल ग्रंथ न होत सुखारी। कहते हैं कि तभी से ये जीव जो है माया के वशीभूत होकर के संसार में नाच रहा है और उस परमेश्वर को, सत्य को, अपने को ही भूल गया है। और कल मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये जीव जो है भवसागर से कैसे छूट सकता है।